एक आदमी ने खिड़की की तरफ देखा और आह भरी। अप्रत्याशित रूप से उसने एक रहस्यमय आकृति देखी जो एक भूत की तरह शीशे में दिखाई दी। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। ये ठीक नहीं है। तभी उस आदमी ने तुरंत एक पत्रिका से एक बुक स्टैंड उठाया। उसने टूटे हुए बुक स्टैंड को तोड़ने के बाद धीरे से पानी के गिलास में डाल दिया। बहुत जल्दी वो बुक स्टैंड के निर्देश पर एक महिला यात्री के पास आया। फिर उसने एक ऐसा काम किया जो असहनीय था। उसने बगल में बैठे एक पुरुष यात्री की पैंट को सीधे पानी डाल दिया। उस आदमी के चेहरे को देखकर वो बस उठा और अपनी सीट छोड़कर चला गया। जब वो आदमी बैठ गया तो उसने बगल वाली महिला से बातचीत नहीं की। इसके बजाय उसने सीधे अपने हाथ से भेड़ की खाल का एक टुकड़ा निकाला। जब उसने उसे खोला तो उसमें 3 प्राचीन ताबीज थे जिनसे एक रहस्यमय माहौल निकल रहा था। उस आदमी ने अपनी आवाज धीमी करके महिला से कहा, एक बार जब ये ताबीज गीले वातावरण के संपर्क में आएगा तो तूफान तुरंत आ जाएगा। जैसे ही बारिश हुई, जिस विमान में वे थे वो बिजली और गर्जन के बादल में घिर गया। बिजली एक उग्र घोरे की तरह कौंध रही थी और हवा पल भर में शरीर से उठ गई। कैबिन में हर कोई घबरा गया और उन्होंने जल्दी से भेड़ की खाल का मास्क पहन लिया। लेकिन वो आदमी शांत था, मानो ये सब उसकी अपेक्षा के अनुसार हो। उसने बस एक रहस्यमयी पाउडर की बोतल निकाली, उसे ताबीज पर छिड़का और फिर टूल बैग से 2 चांदी की सुइयां निकाली। एक लचीले आंदोलन के साथ उसने आसानी से एक दूसरे से चिपके हुए 2 ताबीज को अलग कर दिया। जैसे ही उसने एक के बाद एक कार्यों को पूरा किया, विमान के चारों ओर का भयानक मौसम और वो आदमी बस हल्के से मुस्कुराया, धीरे से कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब वो आदमी अपने शानदार विला में लौटा तो वो अपने बटलर को मौत से बचाने के लिए दृढ़ था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि मामला सरल नहीं है। इसलिए उसने जल्दी से एक टैटू वाली मोमबत्ती निकाली और उसे बटलर के शरीर के नाक पर रखा। कोहरे के कारण बुझी हुई मोमबत्ती तुरंत जल गई। वो आदमी तुरंत समझ गया कि बटलर मरा नहीं है, बल्कि चुड़ैल के बुरे काले जादू से जहर दिया गया है। उसने धीरे से बटलर की गर्दन को छुआ और उसे वास्तव में अपनी त्वचा के नीचे एक प्लेग मक्खी महसूस हुई। जैसे ही प्लेग मक्खी निकल गई, बटलर का चेहरा अचानक सफेद कागज की तरह हो गया। उसके माथे पर एक रहस्यमय और जटिल जादू का पैटर्न दिखाई दिया, जो एक डरावना माहौल चुरा रहा था। इस समय उस आदमी के पास हत्यारे के सुराग का कोई पता नहीं था। हालांकि भाग्य ने इस अराजकता में प्रकाश की एक किरण दिखाई। उसने अचानक देखा कि बटलर की उंगली पर एक घाव था। वो आदमी तुरंत समझ गया कि ये बटलर की जीवन का आखिरी पल था और उसने उसके लिए सुराग छोड़ने की पूरी कोशिश की थी। वो आदमी एक पल भी देरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था और तुरंत श्यावस्वाय के साथ अध्ययन कक्ष में भागा। एक सावधानी पूर्वक खोज के बाद उन्होंने आखिरकार बटलर द्वारा छिपाए गए नोट्स पाए। निश्चित रूप से उन पर खून के धब्बे थे और इन खून के धब्बों के नीचे के शब्द अलग अलग जगहों पर जमा होकर एक रहस्यमय लेकिन प्रतीत होने वाली रहस्यमय पेंटिंग बना रहे थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए भाई कियांग एक कोने में छिपे हुए एक बार में आए और उसमें छिपी हुई श्याओमई को पाया। श्याओमई ने उसे एक अजीब और चमकीली चेरी दी और भाई कियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे निगल लिया। अचानक आसमान घूम गया और वो जादुई रूप से दर्शक के नजरिए से 500 साल पहले लौट आया। उस दूर के युग में भाई कियांग एक बहादुर और निडर मुखौटाधारी योद्धा था। उसने अपनी पत्नी के खून खराबे का बदला लेने के लिए, जिसने उसकी पत्नी को मार डाला था, उसने समान विचारधारा वाली योद्धाओं की एक बड़ी संख्या को इकट्ठा किया। हर कोई हड़बड़ी में था और जल्द ही काली चुड़ैल का ठिकाना मिल गया था। अंधेरे में एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई और भाई कियांग ने अपनी हिम्मत और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक काली चुड़ैल को एक मोटे पेड़ पर कील ठोक दिया था। लेकिन इस दुष्ट काली चुड़ैल ने अपने जीवन के अंत में भी क्रूर और व्याभिचारी थी। जब वो मरने वाली थी तो उसने भाई कियांग पर एक दुष्ट श्राप दिया। उसने भाई कियांग को श्राप दिया कि वो इस लंबे जीवन में कभी नहीं मरेगा, लेकिन उसे 1000 साल पुराना हथियार और जहर को लेकर दुनिया में अकेले भटकना होगा। जब उसके साथी हड़बड़ी में थे तो उन्होंने केवल देखा कि भाई कियांग का शरीर जमीन पर जल गया था। जो अविश्वसनीय था वो ये था कि वो अभी भी जिंदा था। गोधूली में एक और साथी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि काली चुड़ैल का हृदय अभी भी धड़क रहा था। जैसे ही उसके साथी इस दुष्ट हृदय को नष्ट करने वाले थे, भाई कियांग का शरीर अचानक अनियंत्रित रूप से बाहर खींच लिया गया। तब तक सभी को एहसास हुआ कि काली चुड़ैल में 2 लोगों के जीवन एक साथ बंधे हुए थे। भाई कियांग को बचाने के लिए साथियों के पास काली चुड़ैल के हृदय को गुप्त रूप से छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद उसने बटलर के रूप में स्वयं को प्रछन्न किया, चुपचाप इस दिल की रखवाली की और इस भारी मिशन को संभाला। जब भाई कियांग यादों से भरे उस सपने से वास्तविकता में लौटा तो उसे मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने सबसे पहले अपनी तलवार को बाहर निकाला, जिसने अपने हाथों से काली चुड़ैल को मार डाला था, जो काली चुड़ैल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक दुष्ट योजना बनाने के लिए दृढ़ था। लेकिन जब भाई कियांग को आखिरकार पुनर्जीवित काली चुड़ैल मिली तो स्थिति बेहद मुश्किल हो गई। उसने केवल देखा कि काली चुड़ैल ने अपने हृदय को वापस ले लिया था और उसके पूरे शरीर को अपनी सभी शक्तियों को बहाल करने के बाद एक मजबूत वातावरण के साथ बिखेर दिया था। भाई कियांग को एक चींटी की तरह एक हल्के झटके से गिरा दिया गया।
उसके तुरंत बाद काली चुड़ैल ने झुंड में बड़ी संख्या में मच्छरों को जमीन पर प्लेग के साथ छोड़ दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में भाई क्यांग बिल्कुल भी घबराया नहीं था। उसने निर्णायक रूप से 3 रहस्यमय शक्तियों वाले प्राचीन ताबीज को पानी में फेंक दिया। एक पल में शांत पानी की सतह में एक मजबूत ऊर्जा से भर गई, जैसे आसमान में एक भटकता अजगर छिपा हो। हवा और बिजली के द्वारा उत्पन्न किए गए बल का लाभ उठाते हुए भाई क्यांग ने दांतों को भींचा और अपनी पूरी कोशिश की। उसने अपने हाथ की तलवार काली चुड़ैल की ओर फेंक दी। जैसे ही काली चुड़ैल जमीन पर गिरी, शहर में तनाव भरी आवाजें भी समुद्र के ज्वार की तरह तेजी से बंद हो गईं। हालांकि काली चुड़ैल को भाई क्यांग द्वारा फिर से सिर काट दिया गया, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसका दुष्ट हृदय अभी भी मजबूती से धड़क रहा था। भाई क्यांग को स्थिति की गंभीरता और जिम्मेदारी का वजन पता था। इस दुनिया को अज्ञात अंधकार में शक्तियों से नुकसान होने से बचाने के लिए उसने खतरनाक हृदय को फिर से बटलर को दे दिया। फिर उसने शाओमई के साथ हाथ मिलाया और उन दोनों ने काली चुड़ैल का शिकार करने की पूरी तरह से चुनौती के लिए फिर से तैयार हो गए।